एक मासूम लड़के को क्लास के कुछ शैतान बच्चे बहुत परेशान करते हैं। फिर एक दिन जब वो लड़का उन बच्चों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है तो उसके हाथों एक दुर्घटना हो जाती है और बेचारा निर्दोष लड़का जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद भी उस लड़के की परेशानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी उसको कुछ लड़के परेशान करते हैं और जेल के बाहर वो बदमाश लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उस मासूम लड़के को बाहर निकलते ही मार डालेगा। अब वो बेचारा कमजोर लड़का कैसे अपनी जान बचाएगा और जेल के बाहर उसके साथ क्या होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 2021 में रिलीज हुई फिल्म शार्क द बिगनिंग के बारे में। कहानी की शुरुआत एक एमएमए फाइटर को दिखाने से होती है। उसका नाम हेयोन है। वो अपने शहर का सबसे बड़ा एमएमए फाइटर है और इस बार उसने वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वो उसे जीतकर चैंपियन बन गया। रेडियो पर उसके बारे में चर्चा हो रही थी। उसे अब तक का सबसे महान एमएमए चैंपियन का खिताब भी मिला। हेयोन के चैंपियन बनने से उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं और उसको फोन करके जल्दी से घर आने के लिए कहती है। उसका परिवार आज मिलकर खुशखबरी को सेलिब्रेट करने वाला है। हेयोन जल्दी से अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वो घर में आकर देखता है तो उसके घर में अंधेरा था। उसने अपनी माँ को पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। टेबल पर खाना भी खुला हुआ रखा था। हेयोन लगता है शायद सब लोग सो गए हैं। फिर वो पानी पीने के लिए फ्रिज से बोतल निकालता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। खून को देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बहन बहुत ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। किसी ने उसकी बहन को बेरहमी से मारने की कोशिश की थी। हेयोन अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन उसके सामने ही उसकी बहन की मौत हो जाती है। फिर अचानक से कोई पीछे से आता है और हेयोन पर हमला कर देता है, लेकिन हेयोन तो एक एमएमए फाइटर है, इसलिए उसको मारना बहुत मुश्किल है। वो उस हमलावर को पकड़कर बहुत मारता है, लेकिन घर में दो लोग और मौजूद होते हैं और वो भी हेयोन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेयोन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। कुछ देर बाद हेयोन देखता है कि उन लोगों ने उसकी माँ को भी मार दिया था। ये देखकर हेयोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों लोगों को जान से मार देता है। बाद में पता चलता है कि वो लोग घर में चोरी करने के लिए आए थे। आज पूरे 2 साल बीत चुके हैं। खबरों के मुताबिक हेयोन अब जेल में है, क्योंकि उस दिन हेयोन ने उन तीनों चोरों को जान से मार दिया था और कानून की नजर में वो एक दोषी है, इसीलिए उसे भी थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। हेयोन के बहुत सारे फैंस थे। ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के बीच हेयोन बहुत पॉपुलर था। ऐसे ही एक स्कूल का लड़का है जिसका नाम है चाओसोल। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। चाओसोल एक गरीब घर का लड़का है और वो जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है। वो बहुत ही सिंपल और मासूम लड़का है। आज उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है बेसोक। वो एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर है। पिछले साल उसने स्कूल लेवल पे बॉक्सिंग लीग में भाग लिया और उसे जीतकर वो बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। क्लास में सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। वो है चाओसोल। चाओसोल उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने किसी यमराज को देख लिया हो। क्लास खत्म होने के बाद बेसोक कुछ लड़कों की पिटाई कर रहा था, क्योंकि बेसोक एक बदमाश लड़का है, जिसकी वजह से स्कूल में कोई भी बच्चा उससे लड़ना नहीं चाहता और उसकी इसी ताकत की वजह से स्कूल का कोई भी बच्चा उसकी इज्जत नहीं करता। वो क्लास में सभी बच्चों को डरा कर रखता है ताकि सभी बच्चे उसके सामने झुक के रहे। फिर एक दिन वो चाओसोल के पास आता है और उससे कहता है, मेरे पुराने दोस्त, मैं इस क्लास के सारे बच्चों को डरा चुका हूँ, फिर तुझे कैसे छोड़ दूंगा। फिर बेसोक चाओसोल को परेशान करना शुरू कर देता है। ये देखकर क्लास की एक लड़की बेसोक को कहती है, तुम चाओसोल को परेशान मत करो। ये सुनकर बेसोक पीछे घूमता है और उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं लड़कियों को भी नहीं बख्शता। तो क्या अब तू जाकर मेरी प्रिंसिपल से शिकायत करेगी? तू अभी तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं तुझे घर जाते हुए फिर से मिलूंगा और तब तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो उस लड़की को फिर से थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन अभी चाओसोल पीछे से आकर बेसोक का हाथ पकड़ लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है उस लड़की को ना मारने की। लेकिन बेसोक को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाओसोल को और भी ज्यादा बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। चाओसोल को इस तरह पिटता देखकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे कोई भी चाओसोल को बचाने नहीं आता। फिर बेचारा चाओसोल खुद ही थोड़ी हिम्मत करता है और नीचे पड़े हुए पेन को उठाकर बेसोक की तरफ दिखाता है। ये देखकर बेसोक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाओसोल के पास आकर कहता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है? चल ठीक है, तू इसे मेरे गले पर मार दे या फिर इस पेन से मेरी आंख फोड़ दे। चाओसोल बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और घबराहट में उस सच में उस पेन से बेसोक की आंखें फोड़ देता है। ये देखकर पूरी क्लास बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चाओसोल ने बेसोक को अंधा कर दिया था। इस घटना के बाद चाओसोल की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। जज के सामने चाओसोल ने बहुत पहले ही अपना अपराध मान लिया था। हत्या करने की कोशिश के इल्जाम में और नाबालिग जेल में भेज दिया जाता है। जेल जाते हुए हम देखते हैं कि एमएमए फाइटर हेयोन भी उसी की गाड़ी में बैठा होता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे भी नाबालिग जेल में भेजा जा रहा था। फिर चाओसोल जेल में पहुंच जाता है। फिर उसके कपड़े बदले जाते हैं और बाकी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। जेल में आते ही कुछ लड़के चाओसोल से दोस्ती करते हैं। जेल में सेफ रहने के लिए चाओसोल को किसी ग्रुप में तो शामिल होना पड़ेगा, इसलिए चाओसोल काफी अच्छे ग्रुप में शामिल हो जाता है। ग्रुप में अपने नए दोस्तों से बात करते हुए उसे पता चलता है कि जेल में 3 कैदी ऐसे हैं जिससे चाओसोल को दूर ही रहना चाहिए। उनके साथ कभी भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी। उन 3 कैदी में से एक है बहुत बड़े शरीर वाला लियोन और दूसरा है चंचल मन वाला हान। ये दोनों लड़ने में बहुत माहिर है और पहले वो दोनों गैंगस्टर थे। और तीसरा कैदी है चैंपियन हेयोन। वो एक फेमस एमएमए फाइटर है। ताकत और टेक्निक के मामले में वो सबसे पहले नंबर पर है। फिर एक दिन जेल के कुछ कैदी फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खिलाड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए वो नए कैदियों में से चाओसोल और एक नए लड़के को खेलने के लिए कहते हैं। चाओसोल बहुत शांत होता है और उसके लिए फुटबॉल गेम नया है, इसीलिए वो ठीक से नहीं खेल पाता। ये देखकर वो लोग चाओसोल पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर एक समय पर सब लोग चाओसोल को फुटबॉल को जोर से किक करने के लिए कहते हैं, लेकिन चाओसोल बेचारा सब लोगों के इतना प्रेशर देने पर आंखें बंद करता है और
फुटबॉल को किक मार देता है, लेकिन वो किक सीधा लियोन को लगती है, जिसकी वजह से लियोन को चाओसोल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उनके ग्रुप का लीडर था। वो चाओसोल को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाता है चाओसोल की जमकर पिटाई करने के लिए, लेकिन रास्ते में हियोन वहां से निकल रहा होता है और उसे देखकर लियोन और उसके ग्रुप के लड़के थोड़ा डर जाते हैं। ये देखकर चाओसोल अपने आप को छुड़ाकर हियोन के पास भागता है और उससे मदद मांगता है। हियोन चाओसोल को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए हियोन उस ग्रुप से चाओसोल को जाने देने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये अभी जेल में नया है और उससे थोड़ी बहुत गलती होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन लियोन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो हियोन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लियोन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हियोन को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन जब हियोन अपना एक जोरदार मुक्का लियोन को मारता है तो वो वहीं पर ढेर हो जाता है। हियोन का मुक्का देखकर चाओसोल भी ये समझ जाता है कि हियोन सब लोगों से कितना ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस बार तो चाओसोल बच गया, लेकिन उसे हमेशा एक डर के साए में जीना पड़ता है क्योंकि लियोन हमेशा उसे अकेले में ढूंढने की फिराक में रहता है। लियोन का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर लंच टाइम में चाओसोल से कोई मिलने आता है। चाओसोल को बताया गया है कि उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया है, लेकिन जब चाओसोल उस दोस्त से मिलने पहुंचता है तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि बेसोक होता है, जिसकी चाओसोल ने स्कूल में आंखें फोड़ दी थी। बेसोक चाओल से कहता है, मैं बहुत बेसब्री से तेरा जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। इस जेल की सजा से तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी असली सजा तो मेरे हाथों ही लिखी है। तू एक बार बाहर निकल और फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने तो मेरी एक आंख फोड़ी है, लेकिन मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ये सुनकर चाओसोल बहुत डर जाता है और रोते हुए बेसोक से माफी मांगने लगता है। चाओसोल कहता है कि मैं अपनी माँ का इकलौती संतान हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जेल से बाहर निकलकर अपनी माँ की देखभाल करनी है। लेकिन ये सब सुनकर भी बेसोक का गुस्सा शांत नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुझे तेरी माँ के सामने ही मारूंगा, तू सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी जी ले, जब तक यहाँ जेल में बंद है, बाहर निकलने के बाद मिलते हैं। बेसोक की इस धमकी को सुनकर चाओसोल डर से कांपने लगता है। उसके दिल में डर बैठ गया है कि जब वो जेल से बाहर जाएगा तो बेसोक उसको जान से मार देगा। उसकी जिंदगी तो नरक हो गई है, लेकिन हमें अब ये देखना है कि वो अब क्या करेगा। वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। फिर एक दिन वो हियोन को खेल के मैदान में एक्सरसाइज करते हुए देखता है और उसे समझ आता है कि हियोन इतना ताकतवर कैसे है। फिर अगले दिन चाओसोल हियोन के पास जाता है, लेकिन हियोन उसको इग्नोर करता है और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देता है। लेकिन चाओसोल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार बेसोक आ जाता है, क्योंकि बेसोक उसे मारने के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रहा है। फिर ऐसे ही चाओसोल रोज हियोन के पास जाता है, जिसे देखकर हियोन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चाओसोल से कहता है, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला क्योंकि तुम एक अपराधी हो और तुम मुझसे ट्रेनिंग लेके बाकी बुरे लोगों की तरह मासूम लोगों को मारोगे और उन्हें तंग करोगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। ये सुनकर चाओसोल हियोन के पीछे भागता है और उससे कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे खतरे हैं, जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह मौत मेरा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी से लड़ाई नहीं की। सब लोगों ने मुझे जो भी कहा और किया मैं चुपचाप सहता रहा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ और एक अच्छी सी नौकरी पाकर अपनी माँ की देखभाल करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या ये बहुत ज्यादा मांग लिया मैंने? लेकिन हर कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरा मजाक क्यों उड़ाया जाता है और आखिरकार मुझे ही सजा क्यों मिलनी चाहिए? ये सब बोलकर चाओसोल रोने लगता है और रोते हुए हियोन से कहता है, मैं अब अपने ऊपर और अत्याचार नहीं सह सकता। मैं अब डर डर के जीना नहीं चाहता। आप मुझे थोड़ा बहादुर बनना सिखा दो। चाओसोल की ये बातें सुनकर हियोन समझ जाता है कि ये लड़का बाकी सब लड़कों जैसा नहीं है, उसे सचमुच उसकी जरूरत है। फिर हियोन कहता है, मैं इस मैदान के 100 चक्कर सिर्फ 30 मिनट में लगाता हूँ। अगर तुम भी 30 मिनट में इस मैदान के 100 चक्कर लगा सकते हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट कर दूंगा। चाओसोल मैदान का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वो ज्यादा तेज नहीं भागता, लेकिन रुकता भी नहीं है। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं, कैसे स्कूल में बेसोक ने उसको मारा था, कैसे वो लोग उसको परेशान करते थे। वो चुपचाप सब कुछ सहता रहता था। उसे स्कूल में छिपकर घूमना पड़ता था। वो किसी लड़की से बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि सबके लिए वो एक कमजोर लड़का ही था। वो कई बार सुसाइड करने का भी कोशिश कर चुका है, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में सोचकर मरा नहीं। चाओसोल लगभग गिरने ही वाला होता है, लेकिन हियोन उसकी ना रुकने की जिद को देखकर बहुत हैरान होता है। ये सीन देखकर साफ पता चलता है कि उसका अतीत कितना भयानक था। वो दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर हियोन ने उसे रोक दिया और फिर वो पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। अगली सुबह हियोन जेलर से मिलता है। क्योंकि हियोन एक वीआईपी कैदी था, इसलिए उसे कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। हियोन जेलर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि चाओसोल को उसके ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। फिर चाओसोल को हियोन के ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हियोन उसे पुशअप के साथ साथ कई और तरह की कड़ी एक्सरसाइज करवाता है। शुरुआत में चाओसोल की हालत खराब हो गई। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसकी जिद बहुत बड़ी है। वो धीरे धीरे दौड़ने, मुक्का मारने, पुशअप्स, पुलअप्स और कराटे में बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें बहुत फुर्ती आ जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ वो अच्छे से खाने भी लगता है और इसी तरह समय के साथ साथ उसका शरीर बेहतर होता जाता है। वहीं दूसरी ओर बेसोक की पावर और ज्यादा होती जा रही है। वो खुलेआम सड़कों पर लोगों को मार रहा होता है। इसी तरह एक बार उसकी गुंडों की ग्रुप से लड़ाई हो जाती है, लेकिन बेसोक बहुत अच्छा बॉक्सर था, इसलिए उसने सभी गुंडों को बहुत मारा। ये देखकर ग्रुप के गैंग लीडर ने बेसोक को उसकी ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। वो बेसोक से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओगे तो तुम्हारी पावर 3 गुना बढ़ सकती है। ये ऑफर सुनकर बेसोक उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है। गैंग में शामिल होने के बाद बेसोक बेलगाम हो जाता है और पूरे शहर में मारपीट शुरू हो जाती है। वो शहर पर राज
करना शुरू कर देता है और शहर में अपराध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच चाओसोल भी हियोन से ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो हमेशा खुद को तैयार करने में लगा रहता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, हियोन को अगले हफ्ते दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी चाओसोल अकेला रह जाएगा। इस खबर को जानने के बाद चाओसोल बहुत परेशान हो जाता है। वो ट्रेनिंग पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। फिर हियोन उसे समझाता है, मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, अब तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी आज की परेशानियां भविष्य में खुशी का कारण बनेंगी, इसीलिए कभी भी ट्रेनिंग बंद मत करना। सोना तुम्हारे लिए आलस होगा। फिर बाद में चाओसोल को अपना एक दोस्त मिलने आता है जो उससे बात करने आता है, लेकिन तभी लियोन के साथी उसे पकड़कर ले जाते हैं और उससे कहते हैं, हमने तुझसे क्या कहा था कि तू अपने दोस्त चाओसोल को अकेले में हमारे पास लेकर आएगा, तो फिर तू उसे लेकर क्यों नहीं आया। इतना बोलकर वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी चाओसोल वहां आ जाता है और वो एक लड़के को जोरदार मुक्का मारकर अपने दोस्त को उनसे बचा लेता है। ये देखकर लियोन के साथी समझ जाते हैं कि चाओसोल अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। फिर अगले दिन लियोन फिर से चाओसोल को अपने पास बुलाता है। चाओसोल उसके पास जाता है और माफी मांगता है। वो लियोन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, आपके साथियों ने पहले मेरे दोस्त को मारा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफ करिए। लेकिन लियोन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो चाओसोल को पीटना शुरू कर देता है। फिर चाओसोल भी लियोन से लड़ना शुरू कर देता है और दोनों के बीच पूरी तरह मारपीट शुरू हो जाती है। क्योंकि लियोन साइज में काफी बड़ा है, इसलिए उस पर काबू पाना काफी मुश्किल था, लेकिन चाओसोल अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ता है। वहाँ पर सब लोग बहुत हैरान होते हैं चाओसोल की जिद को देखकर। इतनी मार खाने के बाद भी वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर लड़ते हुए एक समय ऐसा आता है जब लियोन हाफने लगता है और फिर चाओसोल उसके पास मौजूद हर चीज से लियोन को मारने लगता है। ये देखकर लियोन हार मान लेता है, लेकिन चाओसोल फिर भी नहीं रुकना चाहता और वो उस पर हमला करता रहता है। तभी वहाँ हियोन आता है और चाओसोल को रोकता है और उसे वहाँ से अपने साथ बाहर ले जाता है। चाओसोल अब काफी मजबूत हो चुका है। वो लगातार अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। हियोन अब चाओसोल को और भी कड़ी ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग में चाओसोल कभी कभी हियोन को भी हराने वाला होता है। ये देखकर समझ आता है कि चाओसोल अब लगभग तैयार हो चुका है। हियोन का जेल में आज आखिरी दिन होता है, वो दूसरी जेल में चला जाएगा, इसलिए चाओसोल बहुत परेशान है। हियोन जाने से पहले चाओसोल से कहता है कि उदास होने की कोई बात नहीं, अब तुम अकेले ही काफी हो, लेकिन याद रखना प्रैक्टिस करना कभी बंद मत करना, इससे तुम्हें अपनी ताकत बनाए रखने में मदद मिलेगी। वैसे तुमने शार्क तो देखी ही होगी, तुम्हें पता है इन शार्क में तैरने वाले ब्लैडर नहीं होते, इसीलिए उन्हें हमेशा तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कहीं रुकी तो वो पानी में डूब जाएंगी। बिल्कुल ऐसी ही तुम्हारी लाइफ है, कभी भी रुकना नहीं है और यही तुम्हारी ताकत है। ये बातें बोलकर हियोन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चाओसोल के पास हान आता है और उससे चैलेंज करता है, मैं तेरे साथ लड़ाई करना चाहता हूँ और अगर तू जीत गया तो मैं आज के बाद से ये बुरे काम छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे हमारे सामने झुकना पड़ेगा। चाओसोल हान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उनकी लड़ाई अगले हफ्ते लड़ी जाएगी। फिर चाओसोल की लड़ाई से पहले बेसोक फिर से उससे मिलने आता है, लेकिन इस बार चाओसोल को डर नहीं लगता। बेसोक कहता है, मैंने सुना है तू बहुत अच्छा फाइटर बन गया, ये तो बढ़िया बात है, अब तो तुझसे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं जेल के बाहर तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ही मुलाकात होगी। उसके बाद चाओसोल हान के साथ लड़ाई करने पहुंच जाता है। जल्दी ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। हान अपनी फुर्ती के लिए फेमस था। वो अपने हाथ पर बहुत तेजी से चला सकता है। वो मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा है। शुरुआत में चाओसोल हान से पिटता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात चाओसोल की हार ना मानने की इच्छा, जो उसे कभी भी हारने नहीं देगी। तभी तो इतनी मार खाने के बाद भी वो बार बार खड़ा हो जाता है। जब हान थोड़ा थक जाता है तो चाओसोल उस पर जोर से हमला करता है। हान की रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है और पैर में मोच आ जाती है। फिर आखिरी में देखा जाता है हान बहुत कम मार खाने के बाद भी चाओसोल से हार मान लेता है। फिर उसकी लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है और हान को अपना वादा निभाना पड़ता है। चाओसोल के जेल में अब ज्यादा दुश्मन नहीं बचते। वहाँ सब लोग अब मिलकर आराम से रहने लगते हैं, साथ में समय बिताते हैं। फिर ऐसे ही चाओसोल का जेल का समय खत्म हो जाता है और उसे आज जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जेल से बाहर जाने से पहले वो एक बार ट्रेनिंग फील्ड में जाता है। यहाँ से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। जेल से निकलने के तुरंत बाद बेसोक उससे मिलने आता है और चाओसोल से कहता है, तूने अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उन सब में हार और जीत ही हुई है, लेकिन आज की लड़ाई में मैं तुझे जान से मार दूंगा। लड़ाई से पहले चाओसोल एक सवाल पूछता है, बेसोक मैं तुझसे कभी नहीं लड़ा, मैंने तेरी हर बात मानी, जो तूने कहा मैंने सुना, लेकिन फिर भी तू मुझे चिढ़ाता और पीटता रहा, तू ऐसा क्यों करता था? बेसोक कहता है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि तू बहुत कमजोर था और मुझे मजा आता था तुझे पीटने में। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआत में चाओसोल और बेसोक दोनों की बराबरी की टक्कर होती है। दोनों में जमकर मारपीट होती है। बेसोक एक बॉक्सर और गैंगस्टर है, उसके हाथ मजबूत है, इसलिए वो चाओसोल को बहुत बुरी तरह मुक्के मारता है। लेकिन चाओसोल ने हियोन से ट्रेनिंग ली थी और वो अब मार्शल आर्ट भी जानता है। इसी वजह से इतनी पिटाई करने के बाद भी चाओसोल को हराया नहीं जा सकता। फिर मौका पाते ही चाओसोल बेसोक को मारता है, लेकिन बेसोक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाओसोल को लगातार पीटने लगता है। चाओसोल लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसे हियोन की कई बात याद आती है। हियोन ने कहा था, शार्क की तरह बनो, शार्क कभी भी तैरना बंद नहीं करती, अगर वो रुक गई तो वो मर जाएगी, इसलिए उसे कभी नहीं रुकना, यही उसकी ताकत है। फिर चाओसोल खड़ा होता है और जैसे ही बेसोक हाफने लगता है उसके हाथों की ताकत कम हो जाती है। चाओसोल इसी का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत हियोन का सिखाया हुआ स्पेशल पंच मारना शुरू करता है और बेसोक को कई बार वही पंच मारता है, जिसकी वजह से बेसोक खड़ा नहीं रह पाता और वो चाओसोल से हार मान लेता है। क्योंकि चाओसोल ने भले ही इतनी मार झेल ली, लेकिन बेसोक इतनी मार नहीं
झेल पाता। चाओसोल उसे जान से नहीं मारता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। चाओसोल के जाने के बाद बेसोक वहीं बैठकर रोने लगता है क्योंकि वो चाओसोल से हार गया था। वो याद करता है उस कमजोर चाओसोल के शब्दों को जो पूरी स्कूल लाइफ में उससे पिटता रहा, उसके सामने हमेशा झुक के रहता था। लेकिन वही चाओसोल आज विरोध कर रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत और अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका है। इस घटना के बाद चाओसोल ह्योन से मिलने जाता है। चाओसोल कहता है कि आपने कहा था कि जिंदा रहने के लिए शार्क को हमेशा तैरना पड़ता है, लेकिन कल मैंने एक्वेरियम में एक शार्क को देखा जो वहाँ रुकी हुई थी, तैर नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आपने कहा था कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो वो डूब जाती है। फिर ह्योन कहता है मेरा मतलब पानी में मौजूद शार्क से नहीं था, मैंने जमीन पर रहने वाली शार्क के बारे में कहा था जो अब मेरे सामने बैठी है। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।